Good morning, students. Welcome to social science lecture. In last lecture, we discussed about means of transport and land transport. So today we will discuss about water and air transport. तो वाटर ट्रांसपोर्ट आपने लैंड ट्रांसपोर्ट तो पढ़ लिए थे, अब वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि पुराने समय में जो भी सेलर्स थे, जो भी नाविक यहाँ पर आते थे, वो क्या करते थे, हैव ए सेल टू फॉर अवे कंट्रीज टू स्प्रेड देयर ट्रेड एंड कल्चर। यानी कि वो नाविक यहाँ पर आते थे अपने दूसरे देश की देशों से, और यहाँ पर अपना व्यापार और अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को स्प्रेड करने के लिए आते थे। तो बहुत कौन कौन आए थे, मैनी रोम्स हैं, अफ्रीकन्स हैं, अरब मर्चेंट हैं, यहाँ इंडिया में वो वाटर वेज के द्वारा जो है इंडिया को विजिट किया था। तो दो तरह की होती हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, एक होता है इनलैंड और एक होता है ओवरसीज। इनलैंड क्या होता है कि इंडिया हैज़ ए वाइड नेटवर्क ऑफ ए इनलैंड वाटरवेज इन द फॉर्म ऑफ रिवर, कैनाल एंड द बैक वाटर्स। कहाँ पर है, केरला। यानी कि ये जो इंडिया में ही, यानी कि जो इंडिया से बाहर नहीं जो लैंड वो होता, वो सिर्फ इंडिया में ही रिवर्स में, कैनल्स में और बैक वाटर्स में ही जो है ये वाटर जो ये वेज होता है, ये इनलैंड वाटर वेज यहाँ पर होता है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है इनलैंड वाटरवेज की, वो कितनी है इंडिया में, 14,500 किलोमीटर। ओवरसीज वाटरवेज क्या होते हैं, ये ज़्यादातर यानी कि सी, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, ओशियंस होते हैं, वहाँ पर जो है व्यापार होता है, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ जब हमारा व्यापार होता है, ट्रेड होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो उसमें हम ओवरसीज वाटरवेज का यूज़ करते हैं। तो इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। आप सबको पता है कि इंडिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, 7,617 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्योंकि आपने मैप में भी देखा होगा कि गुजरात से लेकर हमारी इतनी लंबी कोस्ट लाइन बनती है। यानी कि कोस्ट लाइन क्या होती है, जिसका एक किनारा जो है पानी में होता है और एक लैंड पर होता है। तो देयर आर द 12 मेजर एंड 85 माइनर पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होती हैं, जैसे आपके एयरपोर्ट होते हैं, इसी तरीके से वाटर में जो बड़े बड़े शिप होते हैं जहाँ पर आकर खड़े होते हैं, बंदरगाह जिसको बोला जाता है, वहाँ पर आकर खड़ी होती है। तो 12 मेजर इनकी बड़े बड़े और 85 छोटे जो हैं पोर्ट, वो हैं जो कि फ़ॉरेन से आने वाले ट्रेड को हैंडल करते हैं, फ़ॉरेन के ट्रेड को हैंडल करते हैं। आगे वाटरवेज, तो द चीपर का मीनिंग होता है सस्ता, एज़ कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सस्ता भी होता है और ये सूटेबल भी होता है, क्योंकि ये हैवी और बल्कि गुड्स को उठा सकता है, कैरी कर सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द फ्यूल एफिशिएंट। ये फ्यूल एफिशिएंट भी होता है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, इसीलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है वाटरवेज। तो डू यू नो प्याजी, वी नीड ए गुड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सेफ गार्ड अवर लॉन्ग कोस्ट लाइन। कि हमारी इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, हमें उसमें एक तो सेफ्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो भी उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट चलाए जाते हैं उनकी सेफ्टी की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड द आइलैंड ग्रुप्स इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। और जहाँ पर आइलैंड, आपको पता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है, जहाँ पर हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर भी आसानी से वाटरवेज को जो है चलाया जा सके, वाटर ट्रांसपोर्ट को वहाँ पर और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो नेक्स्ट आ जाइए एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट पहले के समय में क्या था, हमेशा एक इंसान की डिज़ायर होती थी कि वो भी एक पक्षी की तरह जो है हवा में उड़े, एक खुले आकाश में। तो हमने अपनी इस डिज़ायर को पूरा भी किया। कब किया, बाय फ्लाइंग इन द हॉट एयर बैलून। हमने एक गर्म हवा के जो गुब्बारे में उड़कर जो है हमने इसको, अपनी इस डिज़ायर को पूरा भी किया। तो इट वाज ओनली इन द 1908 दैट द राइट ब्रदर्स मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट इन एन एरोप्लेन। तो 1908 में राइट ब्रदर्स यानी कि दो भाई थे, जिन्होंने अपनी पहली फ़्लाइट एरोप्लेन के थ्रू सक्सेसफुल जो है अपनी
फ़्लाइट को पूरा किया था, यानी कि उड़ाई थी उसको। तो एयरवेज हैव द श्रंक डिस्टेंस इन द अमेजिंग मैनर। इट टेक्स 17 आवर्स टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई बाय राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बट ओनली 2 आवर्स बाय एन एरोप्लेन। कि इसने एक जो डिस्टेंस है उसको भी थोड़ा क्या कर दिया है, श्रंक कर दिया है। कैसे? अगर हम राजधानी, आप सब अभी पीछे लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा भी था कि राजधानी एक्सप्रेस सबसे तेज़ चलने वाली जो है रेलगाड़ी है, उसमें भी हम 17 आवर्स में दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लगते हैं। लेकिन अगर हम बाय फ्लाइट जाते हैं, बाय एरोप्लेन जाते हैं, तो हमें ओनली 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का समय लगता है। तो हमारे समय की बचत कितनी हो गई। और मुंबई दिल्ली जो एयर रूट है वो सबसे देश का सबसे बिजिएस्ट एयर रूट माना जाता है। तो एयर ट्रेवल इज़ द फास्टेस्ट एंड मोर कंफर्टेबल। आप सबको पता है सबसे तेज़ चलने वाला और सबसे आरामदायक है, लेकिन ये कॉस्टली है। ठीक है, तो जो सबसे इसकी चीफ एडवांटेजेस है जो एयर ट्रेवल की, वो क्या है कि वो किसी भी तरह के लैंडफॉर्म को जो है वो कवर कर सकता है। उसको कोई भी नीचे पहाड़ आए, समुद्र आए, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम किसी भी तरह के लैंडफॉर्म को कवर जो है कर सकते हैं, चाहे वो माउंटेन हो, डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, वाटर बॉडीज़ हो, कोई भी बिना किसी प्रॉब्लम के इसको कवर कर सकता है। इन द बिगनिंग द एयरक्राफ्ट वर स्मॉल। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो एयरक्राफ्ट कैसे होते थे? छोटे होते थे और छोटी छोटी डिस्टेंस को कवर करते थे। लेकिन अब क्या है? एरोप्लेन कैरी 100 ऑफ पैसेंजर्स एंड द टन ऑफ कार्गो ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। बहुत सारे पैसेंजर्स को और बहुत बड़े जो टन क्या होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सामान कार्गो को उठाकर कार्गो को कहीं भी दूर डिस्टेंस पर ले जा सकते हैं। जो एयरपोर्ट है वो हमें बहुत सारी सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। कैसे? कौन कौन सी? ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं वहाँ, रेस्टोरेंट हैं, टेलीफोन है, इवन फ्री इंटरनेट सर्विस भी जो है हमें वो प्रोवाइड करवाई जाती है। डू यू नो पे आ जाइए। तो हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सर्वे करने के लिए, मीडिया रिपोर्टिंग के लिए। आप टीवी में देखते हैं कैसे जब कहीं फ्लड आ जाता है तो कैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं या मंत्री हैं वो सर्वे करने के लिए जाते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग कैसे करती है। या फिर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी सर्विस भी वहाँ पर प्रोवाइड करने के काम आते हैं। दे आर यूज़फुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। और किसके लिए यूज़फुल है ये? जो इंजर्ड मीन्स जो घायल, यानी कि कोई भी आपदा आ जाती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो वो वहाँ पर जो भी इंजर्ड लोग होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल में। और वहाँ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो भी कोई ऐसी डिज़ास्टर आ जाती है, यानी कि अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड होता है, फ्लड आता है या साइक्लोन्स आ जाते हैं, और उसकी वजह से जो विक्टिम होते हैं, यानी कि विक्टिम जो पीड़ित होते हैं, यानी कि अर्थक्वेक से जिनके घर बर्बाद हो जाते हैं, तो उनको वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। थैंक्स बेटा।